तो दोस्तों शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 4 की। जेवान अपने ऑफिस में होता है और वो कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है। उनमें से ज़्यादातर आर्टिकल होटल सेल और मोने के अगेंस्ट में होते हैं। जिस लड़के को जेवान ने बचाया होता है वो होटल में वापस आता है। तो फिर वो याद कर रहा होता है जब मोने उससे मिलने के लिए गई होती है। तो फिर उसने बोला होता है कि उसे भागने की जरूरत नहीं है, अगर वो काम करना चाहता है तो फिर वो मोने के पास आ सकता है। कुछ देर बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो फिर बाहर जेवान वहाँ से जा रहा होता है और उस लड़के को रोक लेता है। जेवान उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, क्या तुमने सोच लिया है? वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आया था और मैं जा रहा हूँ। फिर जेवान वहाँ से जा रहा होता है तो वो लड़का बोल रहा होता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर शायद लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं एक मर्डरर हूँ। जेवान बोल रहा होता है कि तुम गलत कह रहे हो, अगर तुम मर जाओगे तो फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सारे लोग तुम्हें एक ओल्ड इक्विपमेंट की तरह भूल चुके हैं, क्या तुम अपने आप को सरेंडर करना चाहोगे? फिर वो लड़का रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। होटल में एक आदमी आया होता है, उसके हाथ में एक पेंटिंग होती है और वो स्टाफ मेंबर से बोल रहा होता है कि ये पेंटिंग मैं मोने को देने के लिए आया हूँ। ये पेंटिंग उसके फादर ने आज से 3 महीने पहले ऑर्डर की होती है मोने के लिए। फिर वहाँ पर मोने आती है और उस पेंटिंग को ले जाती है, उसके साथ में एक लेटर भी होता है। बट मोने उस आदमी से नहीं मिल पाती है जो कि डिलीवरी करने के लिए आया होता है। तो फिर सुनू से पूछ होता है कि वो आदमी कहाँ पर है, मुझे उसे ढूंढना होगा। क्योंकि जिस दिन मेरे फादर ने ये पेंटिंग ऑर्डर की थी उसकी अगली रात को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ये पेंटर कुछ ना कुछ जानता होगा इस बारे में। फिर मोने बाहर चली जाती है तो फिर सनू उसे रोकता और बोलता है कि मैंने उसे देखा है, तो फिर इस वजह से मैं उसे ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगा, आप अपने ऑफिस में जाओ। उसके जाने के बाद वहाँ पर 3 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो डायरेक्टर के कैबिन में जाते हैं। वो ऑफिसर डायरेक्टर को अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं और उस पर कई सारे चार्जेस भी होते हैं। और ये वही डायरेक्टर होता है जो कि मोने से मिल रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि हम दोनों मिलकर जेवान को इस होटल से बाहर निकाल देंगे। ऑफिसर जब इस डायरेक्टर को लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जोंगू पहुँच जाता है और वो डायरेक्टर को देखकर बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे चेयरमैन ने तुम पे कितना भरोसा किया था। ये बात जब मोनी को पता चलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर जोंगू उसके पास जा रहा है उसे कंफर्ट करने के लिए। तभी जेवन उसे रोक लेता है, फिर वो जोंगू को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जोंगू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोने बोल रही होती है कि मैं एक फूल हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं जिस पर मैं टच कर सकूँ। ये कहकर मोने वहाँ से चली जाती है। जेवान जोंगू से मिलने के लिए जाता है। तो फिर जोंगू उससे बोल रहा होता है कि उस डायरेक्टर की जो लॉयल्टी थी वो मेरे से ज़्यादा चेयरमैन के लिए बढ़ गई थी, इस वजह से मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। फिर वो जेवान से पूछ रहा होता है क्या तुम अभी भी मुझ पर डाउट करते हो? तो फिर जेवान हाँ बोलता है। जोंगू बोल रहा होता है जब 3 महीने बाद वो टारगेट सेल को अचीव नहीं कर पाएगी तो फिर क्या तुम उसे होटल दे दोगे या फिर तुम ये होटल उससे ले लोगे? जेवान कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर जोंगू बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी चाहिए थी और तुम एक रियल ह्यूमन बीइंग बनने का ट्राई मत करो क्योंकि तुम उससे हार जाओगे, तुम एक मॉन्स्टर हो। जिस पेंटिंग को मोने के फादर ने सेंड किया होता है उस पर एक रिबन लगा हुआ होता है। बट वहाँ पर जो क्लीनर लेडी आती है उस रिबन को फेंक देती है। फिर डस्टबिन के पास एक और लेडी पहुँचती है और उस रिबन को उठा के पढ़ रही होती है। उस पर लिखा होता है यू आर द कैप्टन ऑफ द बोट। सुवान जेवान से मिल रही होती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि जब भी मोने उदास होती है तो फिर वो क्या करती है। सुवान बोल रही होती है जब भी उसे अपने स्ट्रेस से डील करनी होती है तो फिर वो ज़्यादातर केक या फिर आइसक्रीम खाती है, या तो कोई सुपर हीरो की मूवी देती है और उसने अपनी आवाज़ में डब करती है। और कुछ दिन पहले वो तुम्हारा नाम यूज़ कर रही थी उस सुपर हीरो मूवी में। सुवान मोने से मिलने के लिए जाता है और उसके लिए केक लेकर आया होता है। तो फिर मोने बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो केक खा रही होती है। अगले दिन मोने जब होटल पहुंचती है तो फिर देखती है कॉरिडोर में वही पेंटिंग लगी हुई होती है जो कि उसके फादर ने भेजी होती है। उस पेंटिंग को देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर सुबह उससे बता रही होती है कि जनरल मैनेजर ने ऑर्डर दिया है इस पेंटिंग को यहाँ पर लगाने के लिए। कुछ देर बाद होटल में एक वीआईपी गेस्ट आता है और उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी होता है। जेवान होटल में होता है तो फिर वहाँ पर स्टाफ मेंबर कुछ बात कर रहा होता है एक बॉक्स के बारे में। तो फिर वो स्टाफ मेंबर जेवान की जगह पे लेकर जाता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर बैकमी ने एक बॉक्स रखा था। बट जब वो उसको ओपन करते हैं तो फिर वहाँ पर वो बॉक्स नहीं होता है। जेवान उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो बैकमी से मिलने के लिए जाता है और उससे बोल रहा होता है कि कोई पेन ड्राइव मेरे रूम में छोड़ के गया था कल, और इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो प्राइवेट कन्वर्सेशन की है हमारे एम्प्लॉयज़ की। इस वजह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे होटल में कोई पर्सन है जो कि हम सबकी सारी बातें सुनता है। और आपका इस बात पे क्या ओपिनियन है? तो फिर बेकी बोल रही होती है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेवन बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम मोने की हेल्प कर रही हो जब से वो यहाँ पर आई है, और आपने ही उसके लिए वो 3 महीने की अपॉइंटमेंट तय की है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप किसकी साइड पर हो? बैक में बोल रही होती है कि तुम्हें कुछ भी करके इस होटल को बचाना होगा और मैं भी सेम ऐसा ही करूँगी और इस वजह से मैं तुम्हारी साइड में हूँ। फिर जेवन के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है। फिर वो कॉल को पिक करता है और किसी से मिलने के लिए जाता है। तो फिर स्टाफ मेंबर्स को बता रहे होते हैं कि जो आज हमारे होटल में वीआईपी गेस्ट आए थे
तो फिर उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और बेहोश हो गए हैं। जेवान पूछ रहा होता है क्या उस आदमी के साथ कोई और फैमिली मेम्बर भी है। फिर सुवन बता रहा होता है कि उसके साथ में एक 6 साल का लड़का भी है। फिर वो स्टाफ मेंबर को भेज रहा होता है उस बच्चे के पास ताकि उसकी टेक केयर कर सके। फिर वहाँ पर मोने आती है और बोल रही होती है कि मैं उसकी टेक केयर करूँगी। जेवान उस आदमी के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। मोने उस लड़के के पास जाती है और उसके साथ में कार्टून की मूवी देख रही होती है। फिर उसके बाद वो जेवान से मिलने के लिए जाती है, उसे बता रही होती है कि उस लड़के को अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर जेवान बोल रहा होता है कि अब उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोने पूछ रही होती है क्या कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है इसका। तो फिर जेवान मना करता है और कहता है कि जो कलीग हैं वो कल सुबह तक आ पाएंगे। वहाँ पर लड़का भी आता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर वो मोने से बोल रहा होता है क्या मेरे फादर आज रात को वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो बिज़नेस की वजह से बाहर जा रहे हैं। जेवान उस लड़के के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि हाँ यही बात है। अगर तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो फिर मैं अपने एक स्टाफ मेम्बर को तुम्हारे पास भेज देता हूँ तुम्हारी टेक केयर करने के लिए। बट वो लड़का मना करता और कहता है कि मुझे यहाँ का स्टाफ पसंद नहीं है। तो फिर मोने बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ आज रात के लिए रुक जाऊँगी। बट वो लड़का मना करता है और कहता है कि मुझे जेवन पसंद है, मैं उसके साथ में ही रुकूँगा आज रात के लिए। जेवन बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी देर तक काम करता हूँ तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तभी मोने बोल रही होती है कि जेवन यहीं पास में रहता है, क्यों ना तुम उसके घर पर चलो और वहाँ पर कई सारे टॉयज़ भी हैं। फिर वो लड़का हाँ बोलता है और जेवन को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो उनके साथ जेवन के घर पर जाता है और वहाँ पर कई सारे ट्रांसफॉर्मर के टॉय होते हैं। तो फिर लड़का उनकी ओर बढ़ रहा होता है। फिर जेवन उस लड़के को रोक लेता है और उससे पूछ रहा होता है कि अगर तुम बोर हो रहे हो क्या मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम लाऊं। फिर वो लड़का जेवन को वहाँ से हटने का ऑर्डर देता है। उसके हटने के बाद वो वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मर का टॉय ले लेता है। फिर वो उस टॉय से खेल रहा होता है और एकदम अचानक से उस टॉय को गिरा देता है और आखिर में जाके जेवन उसे कैच कर लेता है। फिर वहाँ पर मोने आती है और वो उन सबके लिए पिज़्ज़ा लाई होती है। तो फिर वो टॉय छीनती है और वो एक जगह पर रख रही होती है। तभी वो टॉय टूट जाता है। जेवन उस टॉय को उठाता है अपने रूम में वापस चला जाता है। बेकमी होटल में उसी बॉक्स को ओपन कर रही होती है और उसके अंदर से एक ट्रांसमीटर निकालती है। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है और वहाँ पर उसने सीक्रेट रूम बनाया होता है और उसके अंदर वो होटल मेंबर्स की सारी बात सुन पा रही होती है। पिज़्ज़ा खाने के बाद वो लड़का टॉयज़ को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि जितने भी टॉयज़ होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर रखे होते हैं ताकि वो वहाँ पर ना पहुँच पाए। मोना जीवान से पूछ रही होती है क्या तुमने ये जानबूझकर टॉय वहाँ पर तो नहीं रखे हैं ताकि ये लड़का वहाँ पर ना पहुँच पाए। जीवान बोल रहा होता है कि ये मेरी हैबिट है, मैं जब भी सोने जाता हूँ तो फिर मैं उससे पहले उस टॉय को ऊपर रखता हूँ। फिर वो उन दोनों को सोने जाने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर वो लड़का मना करता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे हॉर्स राइडिंग करा सकते हो। जीवन उसकी बात मान जाता है और वो उसे हॉर्स राइडिंग करा रहा होता है और वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है। मोने इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। फिर वहाँ पर सुवन पहुँच जाती है और वह जेवान को देख लेती है। तो फिर जेवान सुवन के साथ बाहर जाता है और उससे बोल रहा होता है कि लड़का मेरा गेस्ट है, इस वजह से मैं उसकी केयर टेक कर रहा हूँ। फिर वो सुवन से पूछ रहा होता है कि इस लड़के के फादर की हालत कैसे है। तो फिर सुवन कुछ भी नहीं बोल रही होती। जेवन समझ जाता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर में वापस जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर मोने और उल्का सो रहे होते हैं। जेवन उस लड़के को उठाता है अपने रूम में लेकर जाता है। फिर वो मोने के पास वापस जाता है ताकि वो उसे सही ढंग से सुला सके सोफे पे। बट मोने उसके पैर पर गिर जाते उसके पैर को पकड़ लेती है। जेवन वहाँ पर बैठ जाता है और मोने ने अपना सर उसके पैर पर रख रखा होता है। कुछ देर बाद मोने उठ जाती है और वो देख रही होती है कि जेवन वहीं पर सो रहा होता है। फिर वो देख रही होती है उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। मोने चोट को देखकर रोने लग जाती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और सोने लग जाती है। तभी जेवन उठ जाता है और वो उसे देख रहा होता है। अगले दिन सुबह उस लड़के के फादर के जो कलीग होते हैं वो उस लड़के को लेने के लिए आ जाते हैं। तो फिर मोने उसे छोड़ने के लिए जा रही होती है। मोने उस लड़के को गुड बाय बोल रही होती है तो फिर लड़का पूछ रहा होता है कि जेवन कहाँ पर है। फिर वहाँ पर जेवन आता है तो फिर लड़के के पास जाकर उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ और वो गिफ्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का टॉय। जीवन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि ये कितना स्ट्रांग है। तो फिर लड़का बोल रहा होता है मुझे पता है कि ये पूरी अर्थ को बचा सकता है। फिर जीवन बोल रहा होता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इस वजह से तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जीवन से बोल रहा होता है कि तुम सबसे बेस्ट होटलियर हो इस वर्ल्ड में, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेवन भी वहाँ से जा रहा होता है तो फिर मोने बोल रही होती है कि मैं उस लड़के की बात से एग्री करती हूँ क्योंकि तुम सबसे बेस्ट होटलियर हो और तुम बहुत ही अच्छे पर्सन भी हो। जेवन कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो होटल में होता है तो फिर वहाँ पर उसे एक स्टाफ मेंबर दिखाई पड़ता है और वो वहाँ पर न्यू होता है। जेवान को वो स्टाफ मेंबर काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है। होटल में तो गेस्ट होते हैं तो फिर वहाँ पर सुन वो एक स्टाफ मेंबर के पास जाता है और वो दोनों को एंटरटेन कर रहा होता है। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर वो गेस्ट उन्हें गिफ्ट देते हैं।
जब वो गिफ्ट लेकर वहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर वो चेक करते हैं कि उसमें एक लिफाफे में बहुत सारे पैसे होते हैं। वहाँ पर उनके सीनियर आते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। फिर उन्हें एक रूम में लेकर जाते हैं और उन्हें डांट रहे होते हैं। तो फिर उस स्टाफ मेंबर बोल रहे होते हैं कि हमने सिर्फ ये जो एक्सेप्ट किया है गिफ्ट, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड के तौर पर किया है। फिर वहाँ पर मोने पहुँच जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो फिर उस सीनियर बता रहे होते हैं कि ये दोनों हमारे गेस्ट के रूम में गए थे, उन दोनों को एंटरटेन कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने पैसे भी लिए हैं। मोने बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन गेस्ट ने उन्हें खुश होकर पैसे दिए हैं एक गिफ्ट के तौर पर, और ये मैटर अब सॉल्व हो गया, तो फिर सबको अपने काम पे वापस जाना चाहिए। फिर वो सीनियर मोने से बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान क्यों है। हर चीज़ के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है और उसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। फिर सुनवो सीनियर से माफ़ी मांग रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है कि मैंने उनसे पैसे लिए और आइंदा ये सब नहीं होगा। फिर वहाँ पर जेवन पहुँच जाता है और वो मोने को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर मोने उससे बोल रही होती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था वहाँ पर। जेवन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम सारे स्टाफ मेंबर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रही हो। मोने बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सुनु को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ये सब नहीं कर सकता है। जेवन बोल रहा होता है कि अगर तुम वाकई में सुनु की परवाह करती हो तो फिर तुम आइंदा से इस मैटर में इन्वॉल्व मत होना। जिस मोमेंट पर तुम एक सर्टेन एम्प्लॉय के लिए अपना फेवर शो करोगी तो फिर सारे वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। मोने पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों होगा। जेवन बोल रहा होता है क्योंकि अभी तुम चेयरमैन हो। मोने बोल रही होती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कोई भी चेयरमैन नहीं मानता है। जीवन बोल रहा होता है कि अगर तुम चाहती हो कि सारे लोग तुम्हें एक चेयरमैन की तरह एक्नॉलेज करें तो फिर तुम्हें उसकी तरह बिहेव करना होगा और दूसरों में अपने आप के लिए ट्रस्ट लाना होगा। कुछ देर बाद मोने सुनू से मिलने के लिए जाती है। उससे बात करने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर वहाँ पर वो स्टाफ मेंबर भी होता है जिससे कि सुबह जेवन मिला होता है, और जेवन देख रहा होता है कि वो स्टाफ मेंबर मोने की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जॉन्ग को बैकमे से मिल रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि मैंने एक कैट को रेस करा है, उस कैट को लगता है कि वो टाइगर बन गया है और उसने मेरी नेक को बाइट करने की कोशिश करी है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। बैकमे बोल रही होती है भले वो टाइगर हो या फिर कैट, अगर वो एक बार अपने मास्टर पे हमला कर दे तो फिर इसका मतलब कि अब वो विफ्त नहीं डरता है। तुम्हें उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी पकड़नी होगी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डियर हो। मोने अपने ऑफिस पहुंचती है तो फिर वहाँ पर सुवन खड़ी होती है और उसके हाथ में कई सारी फाइल्स होती हैं। फिर वो सारी फाइल्स टेबल पर रखती है और मोने से बोल रही होती है कि तुम्हें ये सारी फाइल्स पढ़नी है, बट मोने मना कर देती है। सुवन बोल रही होती है कि जेवन ने पर्सनली खुद ये सारे डॉक्यूमेंट लिखे हैं ताकि इससे तुम्हारी हेल्प हो सके। मोने खुश होने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं इन सारी फाइल्स को घर पे पढ़ूंगी। रात को जेवन अपने स्टाफ मेंबर के साथ ड्रिंक करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। फिर वो अपने स्टाफ मेंबर को इशारा करता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए बोलता है। जब तक वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। जेवन को वहाँ पर एक सेंट की स्मेल आती है तो फिर वो बोल रहा होता है कि ये वही सेंट है जो कि आज न्यू एम्प्लॉय ने लगाया रखा था होटल में। फिर जेवान के पास एक मैसेज आता है। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसमें मोने की एक वीडियो होती है। फिर जेवन भागकर मोने के घर पर जाता है और वो उससे मिलकर पूछ रहा होता है कि यहाँ पर कोई स्टाफ मेंबर आया था, तो फिर वो मना करती है। फिर उसके घर की तलाशी ले रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर ट्रांसमीटर और कैमरा मिलता है। तो फिर मोने पूछ रही होती है कि ये सब मेरे घर में क्या कर रहा है। जेवन मोने के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि ये जगह तुम्हारे डेंजरस है, इस वजह से मैं तुम्हें होटल में लेकर जा रहा हूँ। मोने पूछ रही होती है क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि मेरे लिए सेफ़ हो। जब मैं कोरिया में आ रही थी तब भी मुझ पर अटैक हुआ था और जब मैं यहाँ पर पहुँच गई तब भी मुझ पर अटैक हुआ, और ना ही मेरे पास कोई जगह है जहाँ पर मैं जा सकूँ। और तुम जानते हो कि मुझे कौन परेशान कर रहा है। जेवन मना कर रहा होता है तो फिर मोने बोल रही होती है कि मेरे बेड पर पिजन किसी और ने रखा था, बट मैंने तुम पर नाम लगाया था और किसी ने मुझे पूल में डुबाने की कोशिश करी और मैंने तुम पर उसका भी इल्ज़ाम लगाया था, बट तुमने डिनाई क्यों नहीं किया। जेवन बोल रहा होता है कि वैसे भी तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती हो। फिर वो सुवन को कॉल कर रहा होता है और उसे यहाँ पर बुला रहा होता है, बट मोने उसे रोक लेती है। मोने बोल रही होती है कि तुम किसी को भी कॉल मत करो, बट तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो। जेवन उसकी बात मान जाता है और कुछ देर बाद वो मोने के लिए वहाँ पर खाना बना रहा होता है। मोने जेवान की ओर देखकर मुस्कुरा रही होती है और उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे हर रोज़ मिलती हूँ, बट मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और शायद तुम ही थे जिसने मेरा हॉस्पिटल में हाथ पकड़ा था। तो फिर जेवान उसकी ओर देखने लग जाता है। फिर मोने बोलती है कि ये बात सच है। इसके बाद मोने वहाँ पर डिनर करती है। फिर जेवन वहाँ से जा रहा होता है, तभी मोने उसे रोकते और बोल रही होती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और मेरे साथ रहो। जेवन पूछ रहा होता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो फिर मोने हाँ बोलती है। फिर जेवन वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है फिर वहाँ पर सुनवू आता है और उसे देख लेता है। सुनवू मोने के लिए खाना लाया होता है, बट वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जोंगू के घर पर जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी और उसकी वाइफ से मिल रहा होता है। फिर उसकी बेटी जोंगू को कॉल करती है, उसे बोल रही होती है कि यहाँ पर जेवन आया आपसे मिलने के लिए और आपका वेट कर रहा है। फिर वो फ़ोन जेवन को देती है।
तो फिर जोंगू पूछ रहा होता है कि तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो। जेवन बोल रहा होता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बेटी और आपकी वाइफ से चैट कर रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद जोंगू घर पे पहुँच जाता है। तो फिर वो बाहर होता है, वहाँ पर जेवन आता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेवन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, तुम जो भी कर रहे हो ये सब रोक दो। तो फिर जोंगू बोल रहा होता है कि कोई मोने को परेशान कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि वो मैं हूँ और तुम यहाँ पर आए हो बिना एविडेंस के। जेवन बोल रहा होता है कि तुम ही एविडेंस हो क्योंकि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आए हो। मोने अपने फादर की फ़ोटो देख रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने जेवन पे कई सारे इल्ज़ाम लगाए बट उसने मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिए। वो हमेशा से ही मेरी सीक्रेटली हेल्प कर रहा था और मैं उस पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ। अब कम से कम एक पर्सन तो है मेरे पास जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। अगले दिन मोने होटल के कैफेटेरिया में होती है और वहाँ पर उस स्टाफ मेंबर्स को लंच सर्व कर रही होती है। जेवान भी होटल में होता है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए सोंगचे आती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मैं ड्रेस पहनकर यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो फिर वो मना करता है। सोंगचे बोल रही होती है कि मैं तुम में बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज मेरे रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग है। जेवन माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अभी उसकी प्रिपरेशन करता हूँ और वहाँ पर मैं चेयरमैन के साथ पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पर सुवन आती है और जेवन को बता रही होती है कि मोने अभी कैफेटेरिया में है और वहाँ पर वो सबको फूड सर्व कर रही है। फिर जेवन भी कैफेटेरिया में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर मोने सबको फूड सर्व कर रही होती है और जो न्यू स्टाफ मेंबर होता है वो मोने की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मोने को वहाँ से लेकर बाहर जाता है। जब वो जा रहे होते हैं तभी रास्ते में वो लड़की आती है जिसके पास मोने का वो ब्रेसलेट होता है। तो फिर उसके हाथ में ग्रिपन होता है और उन दोनों से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि इस ब्रेसलेट का क्या मीनिंग है। मोने मना करती है। फिर वो लड़की उस रिबन पर जो लाइन लिखी होती है वही पढ़ रही होती है और ये वही रिबन होता है जो कि उस पेंटिंग पर होता है। मोने उसकी बात नहीं सुनती है और वो जेवन के साथ अपने ऑफिस में चली जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर जितना भी सामान होता है वो फैल रखा होता है। जेवन गुस्से में बाहर जाता है और वो उसी नए स्टाफ मेंबर को ढूंढ रहा होता है। फिर वो उसे ढूंढ लेता है और उससे पूछ रहा होता है कि कैफेटेरिया से बाहर जाने के बाद तुम कहाँ पर गए थे। उस न्यू स्टाफ मेंबर के साथ वो स्टाफ मेंबर होता है जिसे कि जेवन ने स्पेशली बुलाया होता है। तो फिर वो जेवन से बोल रहा होता है कि ये मेरे साथ था। जेवन कुछ भी नहीं बोलता है। रात को मोने के साथ उस ग्रैंड ओपनिंग में जाता है। उस पार्टी में जोंगू भी होता है। तो फिर मोने से बोल रहा होता है कि उन्हें तुम हमारे साथ बैठो, बट जेवन मना करता है और कहता है कि अब इसकी तबीयत खराब है, इस वजह से हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। फिर मोने जेवन के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद जोंगू सोंगचे से मिल रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है। वो सोंगचे से पूछ रहा होता है क्या तुम होटल सील में सेटल जेवन की वजह से होना चाहती हो। जेवन एक एम्बिशियस और कैपेबल मैन है बट अब वो अपने रास्ते से भटक गया है। सोंगचे पूछ रही होती है क्या ये सब मोने की वजह से हो रहा है। जोंगू हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि जो मोने है वो जेवान को बर्बाद कर रही है। जेवान मोने के साथ में होता है। फिर उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। कुछ देर बाद वो दोबारा पार्टी में जाता है और वो देख रहा होता है कि मोने की तरफ वही न्यू स्टाफ मेंबर बढ़ रहा होता है। जेवन वहाँ पर पहुँचता है और स्टाफ मेंबर को धक्का देकर मोने को हक कर लेता है उसे बचाने के लिए। फिर वो स्टाफ मेंबर के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो फिर स्टाफ मेंबर बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ अपना हैंकी बाहर निकाल रहा था। जेवन पूछ रहा होता है कि फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोल रहा होता है क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो इस वजह से। वहाँ पर कई रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि जेवन और मोने की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर सोवन आती है और मोने को वहाँ से लेकर चली जाती है। रात को जेवन अपने घर पर जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर जोंगू खड़ा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ एक स्कैंडल में आ गए हो। लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लग गई बट उसे नहीं पता है कि तुम किस टाइप के पर्सन हो। अगर मैंने तुम्हारी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी तो फिर मोने बहुत ज़्यादा शौक में आ जाएगी। जिस लड़के को वो पसंद करती है असल में वो लड़का उसका भाई है। बट ये उतना बुरा नहीं होगा और उसे पता चल जाएगा कि तुम मर्डरर हो। जीवन पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे मेरे पास्ट के लिए थ्रेटन कर रहे हो। जोंगू मना करता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करके थक गया हूँ, इस वजह से अब मैं मोने से बात करना चाहता हूँ। जोंगू वहाँ से जा रहा होता है तभी जीवन उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। फिर वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो फिर जोंगू बोल रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि अगर तुम ह्यूमन बींग बन जाओगे तो फिर तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। जेवन उससे माफ़ी मांग रहा होता है। जोंगू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा बट तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। जोंगू के हाथ में एक स्टिक होती है, उस स्टिक को निकालता है और वो जेवन को पीटना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर मोने भी पहुँच जाती है और वो उसे देख रही होती है। उसे पीटने के बाद जोंगू वहाँ से चला जाता है। फिर जेवन अपने घर में जाता है और वहाँ पर एक जगह पर बैठा होता है। मोने अपने घर पर होती है और रो रही होती है। फिर वो बोल रही होती है कि जेवन की बॉडी पर और भी कई निशान हैं, इसका मतलब कि जोंगू ने उसे पहली बार नहीं पीटा है। कुछ देर बाद वो जेवन के घर पर जाती है और उसके लिए डिनर लेकर जाती है और वो ऐसे प्रेटेंड कर रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा होता। फिर जेवन उसका खाना खा लेता है बट वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। डिनर करने के बाद वो मोने से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अभी कोई भी एविडेंस नहीं ढूंढ पाया हूँ।
मोने बोल रही होती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब उस स्टाफ मेंबर ने किया है तो फिर मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। फिर वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जा रही होती है। तभी जेवन के पास किसी का मैसेज आता है। फिर मोने उसके पास जाती है मैसेज चेक करने के लिए, और वो मैसेज होता है सोंगचे का। सोंगचे ने उसमें लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे बाहर मिलने के लिए नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँगी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं तो फिर सोंगचे दोनों को पूछ रही होती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मोने बोल रही होती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें इतनी रात को किसी लड़के के घर पर नहीं आना चाहिए। जेवान सोंगचे से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी ख़राब हो गई। सोंगचे बोल रही होती है कि मैं वर्बर एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो फिर जेवान बोल रहा होता है कि रात हो रही है, इस वजह से मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। फिर वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। सोंगचे उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मोने तुमसे प्यार करती है। जेवान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। सोंगचे बोल रही होती है कि अगर तुम्हें होटल सील चाहिए तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जेवान बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम होटल सील में क्या करने वाली हो, बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम उसकी रेपुटेशन को ख़राब करो। सोंगचे बोल रही होती है कि फिर मोने के बारे में क्या, तुम दोनों का जो स्कैंडल है वो होटल की रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे खिलाफ कैसे कैसे आर्टिकल छप रहे हैं, और जब तुम मोने को बचाने के लिए गए थे, अगर उसके हाथ में कोई नाइफ होता तो फिर तुम क्या करते। तुम असल में क्या चाहते हो, क्या तुम मोने को चाहते हो या फिर उसका टाइटल चाहते हो। तो फिर जेवन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। ये कहने के बाद जेवन वहाँ से चला जाता है। मोने अभी भी जेवन के घर के बाहर खड़ी होती है और वो उसका वेट कर रही होती है। जेवन वहाँ पर पहुँच जाता है और मोने की तरफ देख रहा होता है। फिर से याद आ रहा होता है जोंग ने उससे कहा होता है कि मोने तुम्हें पसंद करती है, बट उसे नहीं पता है कि तुम असल में किस टाइप के पर्सन हो। मोने जेवन के पास जाता है उससे बात करने के लिए, बट वो उसे अवॉइड करता है, अपने घर के अंदर चला जाता है।